कई लोगों के हौसले और बुलंद हो गए हैं भाई, इस कंपनी का सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो इन्हीं विषयों में आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या इस कंपनी के शेयरों को हमें लेना चाहिए और सारी नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे रिलायंस कैपिटल की। सर, ये शेयर काफ़ी चर्चाओं में आ रहा है क्योंकि ये अनिल अंबानी जी की वो कंपनी है जो डूबने के कगार के होकर अब ये दिवालिया प्रक्रिया से गुजरने के बाद इस कंपनी की नीलामी लग रही है और हम जैसे कई निवेशक इस कंपनी को खरीदने की यानी कि इस कंपनी के शेयरों को खरीदने की चाह में लग रहे हैं कि अब ये शेयर काफ़ी नीचे की तरफ मिल रहा है। आज इस कंपनी ने अपर सर्किट जो लगाया, इससे कई लोगों के हौसले और बुलंद हो गए हैं भाई, इस कंपनी का सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो इन्हीं विषयों में आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या इस कंपनी के शेयरों को हमें लेना चाहिए और सारी की सारी सिचुएशन जो होती है निवेश करने से पहले हमें जान लेनी चाहिए, उसके बाद ही हमें निवेश करना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि शेयर मार्केट में सब शेयर खरीद लेंगे, पर उस शेयरों को रखने की क्षमता और उसके अंदर काम क्या हो रहा है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या समीकरण हो रहे हैं, उस बात को भी हमें जान लेना चाहिए। रिलायंस कैपिटल जो दिवालिया प्रक्रिया से गुजर गया है और इसकी बोली दिसंबर 2022 में लगी थी, जिसके अंदर हिंदुजा ने भी इसके अंदर 8,110 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। वो दूसरे नंबर पर आया था जो ये बोली बोली गई थी। पहले नंबर पर टोरेंट आया और उसने 8,604 की बोली लगाकर इस बोली को जीतने की प्रक्रिया में शामिल हो गया। अब हिंदुजा ग्रुप ने देखा कि वो ये कंपनी में कुछ उसको और इंटरेस्ट होगा, इसलिए उसने दोबारा से बोली लगाई, यानी कि नीलामी होने के बाद उसने 9,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई। अब इसे देखते हुए जो लेनदार हैं, जो कंपनी के दिवालिया प्रक्रिया से गुजारने के लिए अपनी प्रक्रिया बना रहे हैं, उनके मन में भी कुछ जाग गया होगा कि टोरेंट तो 8,640 करोड़ रुपए दे रहा है और उसके बाद नीलामी होने के बाद 9,000 करोड़ रुपए की नीलामी के लिए बोली कौन लगा रहा है? हिंदुजा लगा रहा है और सीधे सीधे लेनदारों को 360 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इस बात से हो जाता। तो कहीं ना कहीं परला भारी जो है हिंदुजा ग्रुप की तरफ चला गया। अब इससे टोरेंट नाराज हो गया। होना था सर, जब नीलामी हो चुकी थी उसके बाद हिंदुजा ग्रुप ने ये काम किया है। तो इसके लिए जनवरी 2023 में एनसीएलटी के पास टोरेंट गया और उसने सारी चीज़ें बताई। टोरेंट की सुनवाई पर एनसीएलटी ने फैसला दिया और उसके बाद जो लेनदार हैं फिर मार्च 2023 में एनसीएलटी के पास गए तो एनसीएलटी ने लेनदारों को दोबारा से बोली बोलने के लिए, आमंत्रित करने के लिए उनको परमिशन दे दी। अब इससे नाराज टोरेंट फिर से सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट से भी ये जो दूसरी बोली लगाई जा रही थी, इसके ऊपर भी रोक नहीं लग पाई है और अब जो बोली हो चुकी है उसके अंदर हाल ही में हिंदुजा ग्रुप ने दोबारा से 9,650 करोड़ रुपए की बोली हिंदुजा ग्रुप ने लगा दी। एकमात्र बोलीदाता हिंदुजा ग्रुप बन गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप दोबारा से आमंत्रित बोलियां बुला सकते हैं, लेकिन सारा का सारा जो भी अगला निर्णय होगा वो कोर्ट के फैसले के आने के बाद होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ मसला फंसा हुआ है क्योंकि कोर्ट ने कहा कि आप बोली बुला सकते हो, लेकिन अंतिम जो चीज़ें होंगी ना वो हमारे फैसले के बाद होंगी। तो यहाँ पर जो हिंदुजा ग्रुप ने 9,650 करोड़ रुपए की बोली आर कैपिटल को खरीदने के लिए लगाई है, इसके बाद असली अंतिम फैसला जो होगा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद होगा। सिर्फ बोली बुलाने के लिए ही ये चीज़ें की गई थी। तो यहाँ टोरेंट जो है अलग से भी कुछ और कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है, या जो लंबित मामला चल रहा है कोर्ट में, अगर वहाँ से कुछ अलग चीज़ें निकल कर आई तो फिर ये डील के जो मसले हो रहे हैं हिंदुजा ग्रुप ले रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आगे प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है? देखो सर, सबसे पहले जान लो कि आरकॉम जो है एक दिवालिया कंपनी है। अब एनसीएलटी के द्वारा ये चीज़ें, सारी चीज़ें जो हो रही हैं, अब जो भी इस कंपनी को लेगा, हिंदुजा ग्रुप ले ले, जब अभी तो यही लग रहा है, अगर कोर्ट से कुछ और फैसला आया तो फिर टोरेंट भी हो सकता है क्योंकि अभी मामला लंबित है। तो उसके बाद कोई सा भी ग्रुप ले ले तो ये ज़रूरी नहीं कि दिवालिया प्रक्रिया से वो कंपनी खरीदने के बाद इनके जो शेयर हैं वो सुचारू रहेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि वो शेयर जो आज हमें अपर सर्किट लगा रहा है लगाता जाए तो क्या पता वो बाद में कंपनी इसको हटा भी सकती है शेयर सूचीबद्ध से। तो ये सारी मसले को आपको समझना चाहिए। यहाँ मसला फंस रहा है क्योंकि यहाँ पर मसला क्या है कि जब बोली जा चुकी थी और टोरेंट ने बोली लगाकर जीत लिया था और दूसरे नंबर पर हिंदुजा आया था, फिर उसने उसके बाद बोली लगाई है,
कहीं ना कहीं मसला अलग तरीके का चल रहा है। तो सारी सिचुएशन को आपको भापना चाहिए सर। अपने पैसे को सेव कीजिए और सिचुएशन देखकर ही शेयरों पे एंट्री कीजिए। शेयर प्राइस अगर अपर सर्किट आर कैपिटल का मार रहा है तो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर सारी चीज़ें समझना पड़ेगा। अब दोबारा से इसके ऊपर आपको फिर बता रहा हूँ कि दिसंबर में बोली बुलाई गई थी, दूसरे नंबर पे हिंदुजा आया था, पहले नंबर पे टोरेंट आया था। फिर हिंदुजा ने देखा कि भाई टोरेंट के पास ये डील जारी, तो उसने 9,000 करोड़ रुपए की पेशकश रखी लेनदारों के पास। फिर लेनदारों का मन चेंज हुआ, भाई 360 करोड़ रुपए फिर से हमें मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं टोरेंट इसके लिए एनसीएलटी गया, एनसीएलटी ने पक्ष में फैसला दिया टोरेंट के। फिर उसके बाद लेनदार जो मार्च में एनसीएलटी में गए तो वहाँ पर एनसीएलटी ने कहा कि आप बोली बुला सकते हैं। अब ये बोली कल हो चुकी है, इसके अंदर किसका चीज़ें निकल कर आ रही है आपको पता है कि यहाँ पर हिंदुजा ग्रुप 9,650 करोड़ रुपए की बोली लगाकर बोली हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके फैसला आने के बाद अंतिम फैसला होगा। तो यहाँ पर अपनी सूझबूझ से काम कीजिए, इससे थोड़ा सा दूर रहिए। ये मेरी सलाह नहीं है, ये बिल्कुल समीकरण के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है सार्थक बाजार से। उसके अंदर डेली एक वीडियो आती है, लंबी थोड़ी वीडियो होती है, लेकिन उसके अंदर 4 से 5 शेयर कवर हो जाते हैं और उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखने को मिल जाता है। जिस तरीके से कल हमने NHPC, SGVN, आर पावर, सुजलोन, इस तरीके की एक वीडियो उसके अंदर डाली है, उसे भी आप देख लेना। आज भी कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ नई वीडियो आएंगी। तो वो मेरा चैनल प्रमुख है, उसका नाम है सार्थक बाजार से। उसके अंदर सारे जो आप जो कमेंट करते हैं सर, सबके जवाब मिलेंगे। इसमें तो मैं कमेंट बहुत कम करता हूँ, जो मैं कभी कभी देखता हूँ। अब वो जो है सार्थक बाजार से, वो मेरा पहला चैनल है, तो उसको कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। तो उसके अंदर आइए और अच्छी वीडियो देखिए और अच्छा अपने आशीर्वाद हमें दीजिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।